क्या आप भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपके 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना तथा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना। ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है और किस किस ईयर में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये सारे प्रश्न हैं और इस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हमारा प्रश्न दे रखा है 6x² - 3 - 7x। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें हमें पहले 3 दे रखा है, फिर x दे रखा है, तो इसको हमें जमाना है सबसे पहले घटती हुई घात के क्रम में। तो कोई सा भी प्रश्न आए सबसे पहले आपको घटती घात के रूप में जमाना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 6x² - 7x - 3। अब इस बहुपद के हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक, फिर हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आप मेरा विश्वास मानिए, हर साल ये प्रश्न आता है और 2 नंबर कवर करता है, और 1 नंबर में तो हर साल आता ही है और 2 नंबर में ये फिक्स आता है, यानी कि इस प्रश्न से आपके 3 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि घात के आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे x² है तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है 6, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे हम साइड में। उसके बाद देखते हैं हम अचर पद को। अचर पद यानी कि जिसके साथ कोई चर नहीं हो, यानी कि x, y, z, a, y कुछ भी नहीं हो, तो ये हमें -3 दे रखा है, तो इसे लिख देंगे -3। अब इन दोनों को करेंगे हम गुणा। देखिए बिल्कुल आसानी से समझिएगा, प्लीज़ धैर्य रखिएगा थोड़ी देर। 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18, और ये माइनस है तो माइनस। अब हमें क्या करना है, ये जो 18 दे रखा है इसके गुणनखंड करने हैं, यानी कि इसको ऐसा तोड़ना है कि 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिन्हें गुणा करने पर कितना है 18। देखिए 1 का भाग देंगे 18 में तो कितनी बार जाएगा 18, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 का भाग पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में नहीं देना है। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का भाग देंगे 3 बार आ गया, वापस 7 का, 8 का, 9 का देंगे तो 2 बार आ गया। यानी कि इसको हम 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। अब हमें लाना है गुणा करके तो आ गया ये, अब हमें जोड़ना है। देखिए इस 18 को ही ऐसे तोड़ना है हमें कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर कितना है -7x। कितना है -7। देखिए अंतर देख लीजिए, पहले एक बार माइनस को भूल जाइए, हमें 7 लाना है। 1 और 18 से हम 7 ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते हैं। 9 और 2 से 7 ला सकते हैं, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7। 6 और 3 से नहीं ला सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर देखो आप कि कितना है, माइनस का है या प्लस का है। अगर यहाँ पर प्लस की संख्या हो तो आपको बड़ी वाली संख्या प्लस की लेनी है। ये बात आप याद कीजिए कि अगर प्लस की संख्या हो तो बड़ी वाली संख्या प्लस की लेनी है, और माइनस की संख्या हो तो हमें बड़ी वाली संख्या माइनस की लेनी है। हमें दे रखी है -7, तो हम माइनस का तो लेंगे 2, 9, और प्लस का लेंगे 2। अब ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब इसको हम लिखेंगे 6x², इस -7x को लिखेंगे प्लस का 2x और माइनस का 9x और माइनस का 3। अब देखिए 2 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18, और 2 में -9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -7, यानी कि ये वाला सही बैठा आपने। अब इसको सॉल्व कर दो। देखिए 6 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 × 3, और x² है तो कैसे लिखेंगे x × x, प्लस का 2x है तो 2 × x, माइनस 9 को कैसे लिखते हैं हम 3 × 3 इंटू ये x और माइनस का 3। अब इन दोनों में से संख्याएं कॉमन लेनी है और इन दोनों में से हमें संख्याएं कॉमन लेनी है। तो देखिए हमें x दे रखा है और इसमें भी x दे रखा है, तो कॉमन क्या आएगा x। इसमें 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है, तो कॉमन क्या आएगा 2। अब इसमें क्या बचा 3 × x, तो क्या लिखेंगे हम 3x। इसमें 2x था और 2x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, उस समय 1 बचेगा, सबका मालिक 1 है, तो लिख देंगे हम +1। अब देखिए 3x + 1, अगर यहाँ पर जो कोष्ठक में जो संख्या आई है वही संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, इसमें 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, तो कॉमन कितना लेंगे 3, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा +1। देखिए दोनों कोष्ठक सेम आने चाहिए। अब वापस यहाँ पर 3x + 1, 3x + 1, तो कॉमन क्या आएगा 3x
+1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3। दोनों गुणनखंड आ गए हैं। अब हमें इन्हें 0 के बराबर लिखना है, तो लिख देंगे हम 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर आएगा प्लस का 1 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 1, तो x बराबर आएगा -1। इधर गुणे में 3, तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो x बराबर आया -1/3। अब इसे ज्ञात करते हैं। 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर आएगा प्लस का 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो दूसरी वैल्यू भी आ गई, x बराबर 3/2, यानी कि पहला शून्यांक आया -1/3 और दूसरा शून्यांक आया 3/2। इसे मान लेते हैं हम अल्फा, इसे मान लेते हैं हम बीटा, दोनों मान लिया। अब हमें करनी है इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। इसे मैं बिठा रहा हूं एक बार। अब देखिए, आप सभी को लिखना है मेरे साथ, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। देखिए, अब इसकी हमें जांच करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसकी तुलना करेंगे हम द्विघात बहुपद से। और द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद। कुछ नहीं करना है, देखिए x² है, x² के आगे क्या लिखा हुआ है a, और यहाँ पर x² के आगे क्या लिखा हुआ है 6, तो a का मान आ जाएगा 6। x का गुणांक है b, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है -7। देखिए माइनस को भी इन्वॉल्व करना है, तो b का मान आएगा -7, और c यानी कि अचर पद, जो लास्ट में क्या बच गया -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। अब हमें करनी है इसकी संबंध की जांच करनी है। अब किसी की भी जांच करनी हो तो दो चीजें तो चाहिए होती है। तो देखिए, एक तो होगा शून्यांकों का योग और दूसरा होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, योग का सूत्र होगा, याद रखना है आप सभी को, -b/a। ये माइनस, ये वाला माइनस नहीं है, ये सूत्र में -b/a। अब इसे लिखेंगे माइनस का माइनस, b का मान कितना है -7 और a का मान है 6। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो ये आएगा 7/6, यानी कि शून्यांकों का योग कितना आया 7/6। ये तो हमने ज्ञात किया है सूत्र से, लेकिन अब जांच करनी है। और अपने शून्यांक क्या आए थे अल्फा तथा बीटा, तो योग क्या होता है दोनों को जोड़ना। तो इसको भी चेक करके हम देख लेते हैं, अगर दोनों सही आएंगे तो दिया गया जो संबंध होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा भी है, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपके 2 से 3 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अब, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है -1/3। मैंने ये प्रश्न जो आपके क्लास 10th का सबसे डिफिकल्ट प्रश्न है, सबसे कठिन प्रश्न है, वही लिया है। इससे सारे प्रश्न इजी हैं, आप सॉल्व करोगे बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो -1/3 और बीटा का मान है 3/2। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। आप छोटे होंगे तब आपने सॉल्व किया था, कैसे करते हैं, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे 3 × 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -2, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, तो लिख देंगे ये 9। अब देखिए 9 में से 2 घटाना है 7, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। देखिए 7/6, 7/6, यानी कि योग तो बराबर आ गया, लेकिन योग से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि अब हमें ज्ञात करना है गुणनफल। तो दूसरा सूत्र होगा शून्यकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। ये सूत्र है, ठीक है, याद रखने आपको, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल c/a। c का मान कितना है, वहां से देखिए -3, और a का मान कितना है, यहाँ से देखिए 6। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आया -3/6। ये तो हमने ज्ञात किया है सूत्र से, लेकिन हम वापस अपने मेथड से भी करेंगे। क्या होता है गुणनफल, यानी कि गुणा करना। तो अल्फा × बीटा, और अल्फा का मान कितना था आपने 1/3, माइनस का 1/3,
और बीटा का मान कितना था 3/2। -1 को 3 से गुणा करेंगे -3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। देखिए -3/6 -3/6 यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या आया, सेम आया है, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। तो अब हम लिख देंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य दिया गया संबंध सत्य है। मैंने आपको समझाया है, इस कारण से इस प्रश्न में आपको इतनी देर लगी है। अगर आप इसको 1-2 बार समझ लोगे और सॉल्व करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।